क्या हाल है? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। आज आपका लेक्चर है 7। नाउन चैप्टर चल रहा है, उसमें हम देखेंगे आगे कि उसके दो रूप और देखने को मिल जाते हैं नाउन के। एक है आपका डेफिनेट वाला और दूसरा कौन सा है? इंडेफिनेट वाला। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, कुछ चीजें समझेंगे आज हम कि आपके यहाँ पार्टी हुई और उसमें आपके 1 लाख रुपए खर्च हुआ। मैंने क्या बोला? 1 लाख रुपए खर्च हुआ। या किसी की शादी हुई, उसमें ना 50 लाख रुपए दहेज हो गया। 50 लाख बोल रहा हूं तो जैसे ही मैं नंबर बोल रहा हूं, मैं बोलूं लाखों रुपए खर्च हुए। लाखों से पता पड़ रहा है कितने लाखों में, बता कितने लाखों तो हुए। लेकिन जैसे मैं नंबर जोड़ दे रहा हूं, वो चीज क्या हो जा रही है? डेफिनेट हो जा रही है। तो इसी सफर पे हम चल रहे हैं कि नाउन के दो रूप देखने को मिलेंगे, एक डेफिनेट वाला, दूसरा आपका इंडेफिनेट वाला। डेफिनेट वाले में एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर जरूर रहेगा उसको डेफिनेट बनाने के लिए। चलो तो उसी क्रम में देखेंगे, इधर करेंगे आपका डेफिनेट वाला, इधर करेंगे इंडेफिनेट वाला। और पहला रूल देख लेते हैं, डेफिनेट क्या बनाएगा। तो एक स्ट्रक्चर है जिसमें कहते हैं कि यदि यूनिट से पहले क्या आ जाए? न्यूमेरल। अब सर ये न्यूमेरल क्या होता है? जब इन्हीं नंबर्स को, अच्छा मैं बोलूं 1 2 3 4 लिखूं कैसे करके, आपका 1 2 ऐसे करके लिखूं, ये क्या आपके नंबर। बट यही क्या है आपका, मैं एक को कैसे लिखूंगा? ONE1, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? न्यूमेरल हो गया, ये नंबर नहीं हुआ। जब नंबर्स को एक भाषा के रूप में लिखा जाता है तब उनको क्या बोला जाता है? न्यूमेरल। कोई न्यूमेरल वर्ड रहेगा यहाँ पे, फिर यूनिट रहेगी, और फिर यहाँ क्या देखने को मिलेगा? नाउन। तब यूनिट क्या रहेगी? हमेशा सिंगुलर रहेगी, ऑलवेज सिंगुलर रहेगी। क्या मेरी बात समझ आई? ये रूल है। समझ लेते हैं। ईसा स्पेंट 300 रुपीज। जैसे ही आपने 3 लगाया तो न्यूमेरल आ गया। अरे THREE 3 को इसने केस में लिखा, भाषा में लिख दिया। भीतर क्या है? 100,000, ये क्या है? आपका यूनिट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है? रुपी, ये नाउन है, ये नाउन है। ये कैसे भी हो सकता है, सिंगुलर हो जाए, प्लूरल, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात ध्यान रखनी है कि जो सिंगुलर रहेगा वो हमेशा वो क्या रहेगी? ये यूनिट रहेगी। ये बीच में आनी चाहिए, न्यूमेरल वर्ड आगे, ठीक है, पीछे नाउन और बीच में क्या आपका? यूनिट। तो 100 क्या है? आपका यूनिट है, और ये हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। इसलिए ये गलत था, एस काटनी पड़ेगी। वैसे तो हमें लगेगा 3,000 रुपीज या 300 रुपीज खर्च करें, तो सही तो बोल रहा है, गलत कहाँ है? गलत यहाँ पे है। रूल कहता है न्यूमेरल वर्ड और नाउन के बीच में यूनिट मिल जाए तो यूनिट हमेशा कैसे रहेगी? सिंगुलर रहेगी। एक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। आपका इधर देखो, इंडेफिनेट वाले में डेफिनेट बनाता है कौन? आपका नंबर। यहाँ नंबर नहीं रहेगा, यूनिट तो है। यहाँ पे यूनिट तो है, यूनिट यहाँ पे भी है, यूनिट यहाँ पे भी है, लेकिन इसके आगे क्या नहीं है? नंबर नहीं है। नाउन यहाँ पे भी है, नाउन यहाँ पे भी है, लेकिन यूनिट और नाउन के बीच में क्या रहेगा? आपका ऑफ प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। जब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो दोनों ही क्या रहेंगे? प्लूरल रहेंगे। यूनिट भी प्लूरल रहेगी, या तो सिंगुलर थी यूनिट नंबर के साथ में, नंबर आ गया तो डेफिनेट है, सिंगुलर ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यूनिट रहे, नाउन रहे, पीछे बीच में क्या रहे? प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ रहे, तो क्या रहेगा? दोनों ही प्लूरल रहेंगे। दोनों ऑफ के अगल बगल में क्या है? इधर यूनिट, इधर नाउन। तराजू का पलटा क्या है? आपका बराबर है, इधर भी प्लूरल, इधर भी। जब ये दोनों ही प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी? आपकी प्लूरल ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो डिसाइड होगा नाउन के हिसाब से। मेरी बात समझ आई? इसलिए यहाँ कंपलसरी है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या रहेगी? प्लूरल। जो दोनों ही प्लूरल है तो टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत। समझ आएगी बात है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। आपका डेफिनेट वाले में नंबर तो रहेगा, सही है, यूनिट भी रहेगी। अब इसने अगला रूल बनाया कि नाउन नहीं है पीछे। अब बताओ क्या करेंगे? पहले वाले में क्या था? पहला रूल क्या था कि न्यूमेरल वर्ड था, यूनिट थी, और पीछे क्या था? नाउन था। कैसा भी हो सकता है। तो रूल क्या कह रहा है कि जो यूनिट है वो हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर। यही था ना। अब इसने अगला रूल बढ़ाया, इसने बोला कि इधर न्यूमेरल है, यूनिट है, लेकिन पीछे वाली नाउन नहीं है। पहले वाले रूल से कैसे अलग है ये? इसमें पीछे नाउन नहीं दे रखी हो, तो क्या करें? तब इसको सिंगुलर रखेंगे, प्लूरल रखेंगे, एस और एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? उसके लिए दो रास्ते हो गए। इस यूनिट दो तरह की बढ़ गई, एक होगी कॉम्पैक्ट, दूसरी होगी आपकी नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कौन सी होती है? जो अपने आप में पूरा अर्थ दे, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे, सेल्फ सफिशिएंट हो ना, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, वो एक तरह से क्या रहे? आपका इंडिपेंडेंट रहे। दूसरी कौन सी? नॉन कॉम्पैक्ट वाली यूनिट होती है जिनको जो इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, उसके बाद में कुछ ना कुछ चाहिए हमें, अधूरापन सा लगता है, ऐसी यूनिट। तो उनमें क्या है? अच्छा, जो कंप्लीट है उनके साथ में एस और एस रहेगा, जो कंप्लीट है उनके साथ में एस और एस रहेगा, जो इनकम्प्लीट है उसमें एस और एस नहीं रहेगा। यही तो बात है आपकी। चलो देख लेते हैं कंप्लीट वाली कौन सी होती है। इसमें क्या है? जैसे आ रहा है, ठीक है, डे है, मंथ है, ईयर है, ये टाइम वाले क्या है आपके? ये कैसे हैं आपके? कॉम्पैक्ट वाले हैं, कॉम्पैक्ट यूनिट है। उसमें आगे आ जाए रुपी, डॉलर, पाउंड एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये भी है। तो क्या है? टाइम एंड मनी, ऐसा करके लिंक करा। समय और पैसा क्या है? निश्चित है, ठीक है ना। निश्चित वाले में तो, इसमें डेफिनेट वाले में तो ये भी है, लेकिन मुद्दा क्या है? ये कॉम्पैक्ट है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। समय पैसे ही तो चाहिए सबको। समय वाले वर्ड आगे, शॉर्ट में बात करूं तो टाइम वाले वर्ड, ये आपके मनी वाले वर्ड, रुपी, डॉलर, ये सब पाउंड, ये क्या है? मनी के रूप है ना।
और आगे क्या आगे आर, एक घंटा हो गया, उसका दिन बन गया, उसके बाद महीना बन गया, साल बन गई, ये बन गया। ये सब कैसे आपके कॉम्पैक्ट वाले, कोई टेंशन। इनके साथ में एस और एस लगेगा। जैसे 10 रुपीज, अरे रुपी किसमें भैया, इसमें आ रहा है, तो इसके पीछे एस और एस लगेगी, और नहीं लगा रहे तो गलत हो जाएगा। समझ आ रही है सर? अभी नहीं, और आनंद आएगा बाद में। अब इसके दूसरे वाले हिस्से को देखो, ये बात नॉन कॉम्पैक्ट वाले में कौन कौन से आ रहे हैं? 100, ओ भाई इसमें क्या है आपका, ये देखो 100 हो गई, लाख हो गई, LAC के नहीं होता, LAKH लिख सकते हो, लाख, LAC होता है वैसे ये, LAC के कर दोगे तो लाख माने कमी हो गई, मीनिंग बदल गई, आप गड़बड़ कर जाओगे। LAC का नहीं होता, LAC इतना चलेगा या LAKH चलेगा, दो तरीके से लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो 100 के बाद में लाख, मिलियन, उसके बाद में करोड़, ऐसे बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मिलियन के बाद में आता है बिलियन, मिलियन में कितने जीरो, एक के पीछे 6 जीरो, तो बिलियन में कितने आपके 9 जीरो। मिलियन से बड़ा होता है बिलियन, ऐसा नहीं है कि बी पहले आ रहा तो छोटा हो गया और एम बड़ा हो गया, नहीं, इसमें मिलियन छोटा है, बिलियन बड़ा है, ठीक है ना? ओके गुड। अच्छा, और कौन से, एक हमने बात कर ली, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जो फुट हो गया आपका, दूसरा आपका डजन हो गया, इसमें कितने होते हैं आपके, ठीक है? अरे नहीं, ये डजन क्या, कितने का ग्रुप को आपका डजन बोलते हैं? 12 के ग्रुप को स्कोर बोले तो 20 के ग्रुप को स्कोर बोलते हैं, और रिम जो होता है कितने के, 500 के ग्रुप को, जो आपका पेपर आता है उसको क्या कहते हैं? 500 आता है ना सेट में, तो कहते हैं एक रिम दे दो, उसको क्या बोलते हैं आपका? रिम। रिम का मतलब क्या होता है? 500 का ग्रुप ऑफ 500, दैट इज रिम। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो इनके साथ में एस और एस नहीं लगेगा। मैं बोला 1 फुट लाया, क्योंकि कहा लाया बोले 100 कोई चीज लाया, क्या थप्पड़ लाया, लात लाया, घुसे लाया, क्या चीज लाया, तो ये आपका अधूरापन रह जाता है। आज ना हमने 100 देखे, तुम कहोगे क्या देखे 100, है ना? समझ में बात है? तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रही है, दैट इज व्हाई ये क्या है आपके नॉन कॉम्पैक्ट है, यूनिट, और इनके साथ में एस और एस नहीं लगेगा। तुम कंफ्यूज करोगे, कंप्लीट मीनिंग नहीं करोगे, सारो सिंगल मरोगे, एस और एस हम पे नहीं लगेगा, ये कंप्लीट मीनिंग देंगे, तो ये आपका हो गया, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, 10 डजन्स नहीं बोल सकता, क्योंकि इस खानदान का है ये डजन्स। 10 डजन का तुम तुरंत कहोगे, यहाँ 10 रुपीज से पता है ना 10 रुपए की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पता नहीं 10 डजन का, हाँ समझ आई? चलो ठीक है, तो वो कह रहे मिठाई, मिठाई दर्जन में थोड़े ना रहती। आ जाओ, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? यहाँ से बहुत सारे आपके रहेंगे, बहुत सारे लोग दिख भी जाएंगे जो लिखने में क्या करते हैं, आपके गलती करते हैं। एस और ये से पता पड़ जाएगी कितनी अच्छी इनकी इंग्लिश है या नहीं है। इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं आपका। पहले मुझे इसका इंडेफिनिट वालों का पहला रूल बताओ। यूनिट थी और नाउन थी, उसके बीच में क्या था? ऑफ। इधर चलो, यूनिट ऑफ एंड नाउन, यूनिट ऑफ एंड नाउन। आज ऑफ के दोनों तरफ वाले कैसे थे? प्लूरल, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या थी? अब इससे आगे चलते हैं। इन्होंने बोला वो तो ठीक है, यूनिट भी रहे, ऑफ भी रहे, नाउन भी रहे, ठीक है, ये बात तो सही है तुम्हारी। अच्छा, न्यूमेरल वर्ड इंडेफिनिट में नहीं आएगा, न्यूमेरल आ गया तो डेफिनेट हो गया ना, इस खानदान को अलग ही रखो एकदम से साइड में। यूनिट नाउन है। अभी बोला ये बताओ, इनमें से जो यूनिट है कई आ जाए। मैं बोलूं कि आपके लाखों, हजारों, करोड़ों लोग, ठीक है, पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ये बात सही है? या फिर मैं ये बोलूं करोड़ों, लाखों, हजारों, दसियों लोग आपके इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कौन सा सही है? असेंडिंग ऑर्डर वाला सही है ना, पहले छोटा फिर उसके बाद में बड़ा। दूसरा रूल बस यही कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, कहने का मतलब स्मॉल से बिग करना है। कोई दिक्कत? बच्चों जैसी चीज थी। तो इसमें क्या है? लैक्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, ये कैंडिडेट्स, ये नहीं, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका, ये पहले थाउजेंड्स आएगा, थाउजेंड्स ऑफ, क्या है आपका? थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। अब देखो एक और बात, पुरानी बातें कैसे भूल जाओगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसी रहेगी? जब दोनों तरफ ही आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, इसलिए हैज भी गलत था, क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। अब जो भी है वो तो बात की बात है, उसके बाद में तो सीधा चिपका दो। रूल हमें केवल उतना ध्यान रखना है, ठीक है ना? अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, वो क्या है उसका लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक चीज ध्यान रखनी है, इंडेफिनिट वालों में सब में हेल्पिंग वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल, खत्म कहानी, यही बता दिया, ठीक है, ओके। न्यूमेरल वर्ड नहीं रहेगा, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वो वाले दो ही थे खत्म डेफिनेट वाले। इंडेफिनिट वाले में एक और आगे बढ़ जाते हैं, आर्बिट्रेरी, आपकी आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन गढ़ंत, मन से बना ली। इनमें क्या होता है आपका, जैसे समझो आर्बिट्रेरी कैसी होती है, ये मापतौल की वास्तव में इकाई नहीं है। किसी का, आपका बच्चा रो गया, पड़ोस में आपकी मक्के की रोटी बनी, समझ रहे हो ना, और आपका बच्चा रो लिया, तुम्हारे घर मक्के का है नहीं, और आएगा आटा कब आपका, मतलब मक्का तुम साफ भी करोगे, चक्की पर डाल के आओगे, 2-4 दिन लग जाएंगे। अब बाल हट तो जानते हो आप, काम मेरे को तो अभी चाहिए, तुम कहोगे कहां देखा तुमने कि फलाने को छोरा खा रहे हो, तुम्हें पक्का पता पड़ेगी उसके घर पे क्या है, मक्के का आटा है। तुम जाओगे, तेरी बहन, अब आप क्या लेके गए? गेहूं का आटा, एक कटोरे में भर के, वोटेवर, ठीक है। आपने क्या करा? आपका उसे बोला ये ले लो, हमें गेहूं, वो उसका मक्के का दे दो, ये मतलब चुप ही नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या करेंगे? उसको उधर डालेंगे, उसी को भर के दे देंगे। अच्छा ये बताइए, कटोरा भर के क्या है? ये यूनिट है क्या? आपने कटोरा भर, एक नया बना दिया ना,
आपके घर कोई आया, ठीक है ना, एक आपके यहाँ छाछ हो रखी है, गर्मी से आया होंगे, एक गिलास पर छाछ मिल जाती है ना, गिलास भर छाछ मिल जाती तो आनंद हो जाए। अब गिलास कौन सा, इतना छोटा है, इतना छोटा क्या, जो हमारी है ना सुबह सुबह पानी पीती है वो वाला है, इतना बड़ा वाला। छाछ कौन से वाला, पंजाब में चले जाओगे तो छाछ का बड़ा वाला मिलता है ना, तो गिलास भर का मतलब पल्ले नहीं पड़ा। तुम भी बड़े चालू, बट छाछ पियोगे तुम, ले आओ छोटी सी गिलसिया, है ना। कई बार होता है ना, आंटी आपके यहाँ चीनी लेने आई, तुम कहीं एक कटोरी चीनी मिल जाएगी, तुम बड़े चालू, जो आप चुरा के लाए, कहां से, आपके कहां से चुरा के लाए, किसी होटल पे गए, वहां जो चटनी के लिए जो कटोरी आती है वो वाली कटोरी तो मांगी है, तुम लाए चीनी उतनी लेके, ठीक है, वो मन ही मन करिए, बड़े हरामी हो बेटा आ जाओ इधर। तो ये कैसी यूनिट है सर, आपकी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी यूनिट है, यानी मन गणित आपने बना ली है। तो क्या हो सकता है इसके साथ, सर नंबर आएगा, नंबर आएगा तो डेफिनेट हो जाएंगे ना, इसलिए इनडेफिनेट वाली में नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, स्पून, ग्लास, बाउल, कटोरा आपका, मग, जग, और भी बना लो, मुट्ठी बना लो, ठीक है ना, कुछ भी बना लो, बाल्टी बना लो, और इनके सामने क्या लगेगा, फुल लगेगा। और एस इसलिए लगा दिया, इंडेफिनेट बनाने के लिए एस लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। वैसे भी आपको पता है इस खानदान में क्या प्लूरल ही है, अभी अभी आपने पढ़ा था ना, वैसे याद कर लो, वैसे कर लो। और इसके आगे क्या लगेगा, बीच में ऑफ रहेगा, फिर नाउन रहेगा, दोनों ही आपके प्लूरल रहेंगे, आपको ये भी पता है ना, दोनों प्लूरल रहेंगे ना। उसके बाद में ये भी प्लूरल रहेगी। क्या आप एक ही नियम नीचे ही खसक के आ रहा है कि नहीं, पहला नियम याद हो जाए तो सारा ही है। अरे ये तो एक यूनिट हो गई, स्पून फुल्स क्या हो गई, यूनिट हो गई, बीच में ऑफ आ गया, इधर क्या आ गया, नाउन आ गया, दोनों प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल। क्या रटने की जरूरत पड़ रही है सर, पहला वाला नियम तो है ये, बस ये यूनिट बदल गई, स्पून फुल्स, ग्लास फुल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरी बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं हैंडफुल्स, अब मैंने इसमें ना डाल के ये अलग से एग्जांपल दे दिया, मुट्ठी भर, हैंडफुल्स। उसके बाद में ऑफ, सोल्जर्स, क्योंकि इसमें गलत क्या था सेंटेंस में, इसने एस नहीं लगाया था, दोनों तरफ एस रहेगी, क्योंकि हमारा रूल यही कह रहा है। इससे ये आर्बिट्रेरी यूनिट है, क्या ये आपका टेक्निकल यूनिट है, नहीं है मन वाली है, हाथ मुट्ठी भर चने दे दिया है, जो भी दे दिया, तो तुमने बोला हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स। अब रूल क्या कह रहा है, जब दोनों ही तरफ प्लूरल है तो ये भी क्या रहेगी, प्लूरल। हैव वन द बैटल, मुट्ठी भर सैनिकों ने युद्ध जीत लिया। ये कहानी आपकी है, क्या मैं समझा पाया, यहां से आपके मेंस में अच्छे खासा देखने को मिलता है सर, ठीक है। तो चलो ये है आपका पूरा, इस तरीके से आपका नोट्स रहेगा। चलो तो मुझे ये बता दो अभी बताओ, डेफिनेट वाले में बताओ जल्दी से, पहला रूल क्या है आपका, न्यूमेरल वर्ड रहेगा डेफिनेट वाले में, उसके बाद में यूनिट रहेगी, फिर नाउन रहेगा, यूनिट हमेशा ही सिंगुलर है। इसका दूसरा वाला क्या कहता है, न्यूमेरल वर्ड तो रहेगा, फिर यूनिट रहेगी, पीछे नाउन नहीं दिया, तो अब यूनिट दो भागों में हो सकती है। अब देखना पड़ेगा कैसी है, कॉम्पैक्ट वाली है, नॉन कॉम्पैक्ट वाली। कॉम्पैक्ट वाली पूरी मीनिंग दे रही है, जैसे उसमें टाइम और मनी वाला होगा। टाइम का मतलब क्या हो गया, आर हो गया, क्या हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। मनी में क्या हो गया, रुपये हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, यूरो हो गया, कुछ भी डाल लो, ये सब क्या है, डेफिनेट वाले। इनके साथ में एस और यस रहेगा। अब आ जाओ किधर वाले, नॉन कॉम्पैक्ट वाले में, ये क्या है आपके, पूरी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, कैसे हो गए बताओ जल्दी से बताओ, 100, 1000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा, ये सब हो गए, ये भी आपके हो गए। इनके बाद में तुम खुद पूछोगे, मैं 1000 मिले, क्या मिला, 1000 थप्पड़ मिले, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में कुछ आपके जो बने हुए हैं, जैसे आपके फुट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया आपका, डजन हो गया, स्कोर हो गया, रिम हो गया, और भी इनके जैसे आपके देखने को मिलेंगे। कुल मिला के एग्जाम में खुद देख लेना क्या मीनिंग निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही। इसका मतलब ये क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट, और इनके साथ में एस और यस नहीं रहेगा। तुम कंफ्यूज कर रहे हो, तुम कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, तुम मारो सिंगल, इनके साथ में एस और यस नहीं लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। आगे आ जाओ इधर वाले में, किस वाले में, इंडेफिनेट वाले में। इंडेफिनेट का एक रूल है भैया, इसमें न्यूमेरल वर्ड आगे नहीं रहेगा। क्या यूनिट है, यूनिट है, पीछे नाउन है, नाउन है। अब दोनों के बीच में क्या रहेगा, ऑफ, ऑफ रहेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों तरफ क्या रहेंगे, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। अगला रूल क्या था, अब इनमें बहुत सारी यूनिट आ जाए तो क्या करें, तो छोटे से बड़े सजाओ असेंडिंग ऑर्डर में। तीसरा क्या था, आर्बिट्रेरी यूनिट। पीछे वाला रूल तो सेम है ना, क्या रहेगा, ऑफ के बाद में नाउन भी प्लूरल रहेगा, और आपका क्या रहेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहेगी। आगे हमने क्या देखा कि ये जो आर्बिट्रेरी यूनिट है, हैंडफुल्स, फलाना, ये ढिमका, ये भी प्लूरल में रहेगा। ये सारी चीजें इजी हुआ, पिछली बार से ज्यादा समझ में आया, ठीक है कि नहीं, हाँ कर रहे हो, ठीक है, हो गया। चलो अब देख लेते हैं सर आपके, अब क्वेश्चन कुछ नहीं रहा। कुछ लोग पढ़ाते हैं ना, पहले आपके ये दे देंगे, फिर कहेंगे इनमें सही करो गलत करो, नहीं यार पहले समझ लो, फिर चीजें हो जाएगी। शेखर वांटेड $2000। एक चीज बताओ, यहाँ पे न्यूमेरल वर्ड है, ठीक है, यहाँ यूनिट है, यहाँ पे नाउन भी है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1000 नहीं लगेगा ना, यहाँ न्यूमेरल वर्ड हो गया, यूनिट होगी, ये हो गया। रूल क्या कहता है, यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर, इसलिए 1000 नहीं लिख सकते, 1000 नहीं लिख सकते, भले ही तुम्हारा मन करे। रूल ये कहता है कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लेकिन क्या ये डॉलर्स रहेगा, वो तो रहेगा, क्योंकि 2 में है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे में है, ये प्लूरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ओके। मेरी बात समझ में आई, तो ये हो गई हमारी बात। सी सो ए क्या है आपका, 6 फीट स्नेक। यहाँ पे गलत कहा है, ये न्यूमेरल है, ये यूनिट है, ये आपका नाउन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फीट क्या है, प्लूरल, क्या हो जाएगा, फुट, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, फुट। यहाँ पे गलती इसकी थी, लोगों को लगता है यहाँ पे तो गलती नहीं लिख रहा, ठीक है, ये वाली है। अर्जुन फाउंड 3 डजन्स बनानास। एक चीज बताओ, पीछे नाउन है तो कॉम्पैक्ट की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे तो सिंगुलर ही रहेगा, ये तो वैसे भी सिंगुलर ही रहता,
वैसे भी सिंगुलर ही था ना डजन्स में, उसके बाद में भी नहीं भी रहती तब भी सिंगुलर ही रहता। चलो हमारी बात होगी। रेखा डिमांडेड 3 डेज, आपने बोला 3 डेज के बाद में पता ही नहीं पड़ रहा है क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब कौन से में आ गया, दूसरा रूल आ गया डेफिनेट वाले में। 3 से तो किधर आ गए, इधर डेफिनेट वाले में। लेकिन डे क्या है आपका, अब डे के बाद में यूनिट नहीं दे रखी, कोई नाउन नहीं दे रखी, इसका मतलब इसमें पहुंच गए आपके दूसरे रूल में। इसमें कौन से आपके टाइम और मनी, किसमें आपके कॉम्पैक्ट वाले में। इसका मतलब इनके साथ में एस लगेगी तो क्या हो जाएगा 3 डेज होगी, डिमांडेड 3 डेज, 3 दिन मांगे उसने। ओके, किसी भी काम के लिए उसने 3 दिन मांग लिया, काम का हो गया। अब इनको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, जितना मैंने रूल समझा दिया। सी वांटेड 50 रुपीज, 50 के बाद में न्यूमेरल वर्ड है, उसके बाद में रुपी आ गया तो एस लगाई जा सकती है। 50 रुपए मांगे, काम खत्म, पूरी मीनिंग दे रहा है। आई सॉ 10 फीट, 10 फीट के बाद में छोड़ दिया, नाउन नहीं है। तो एक चीज बताओ, फीट क्या है आपका, 10 फीट क्या देखा, हाथी भालू खरगोश, नहीं पता पड़ रहा है, किसमें आ गया, नॉन कॉम्पैक्ट में। इनके साथ में एस और एस नहीं लगाएंगे, तो एस और एस नहीं लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर रहेगा। तो ये फीट का प्लूरल था ना, इसका क्या कर देंगे, फुट देंगे, ठीक है ना। ओके, ही हैज 3 डजन्स, न्यूमेरल वर्ड के बाद में डजन दे दिया, नाउन है नहीं है। ये क्या है आपका, नॉन कॉम्पैक्ट में, इसके साथ में एस और एस नहीं लगाएंगे। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखिएगा क्या है, 2 lakhs ऑफ कार्स हैज बीन प्रोड्यूस, ये दे रखा है। आगे 2 क्या है, न्यूमेरल वर्ड, बीच में यूनिट होगी, पीछे क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर, तो 2 लाख हो जाएगा। और जब ये आगे क्या है, न्यूमेरल वर्ड, बीच में यूनिट, ये तो ऑफ की जरूरत नहीं है, ये तो इंडेफिनिट वाले में जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे ऑफ भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, 2 लाख कार्स। अब जब कार क्या है, नाउन क्या है, प्लूरल, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, आपकी प्लूरल रहेगी। इससे डिसाइड होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इसमें हमारी टेंशन थी नहीं, ठीक है ना। इसमें तो क्लियर था प्लूरल रहेगी, किसमें, इंडेफिनिट वाले में। आगे देखो, thousands ऑफ बुक्स इज रिटन अबाउट इट, ये बताओ यूनिट है कि नहीं अपनी। उसके बाद में क्या आपका नाउन है, बीच में ऑफ है, तो हमारा रूल क्या कहता है, इंडेफिनिट वाला पहला ही रूल है कि दोनों तरफ क्या रहेगा, प्लूरल। जब दोनों ही प्लूरल है तो इज नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बस समझ में आ रही है, चलिएगा। अब 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडेड, एक चीज बताओ, यहाँ क्या न्यूमेरल वर्ड, न्यूमेरल वर्ड है कि नहीं। अच्छा, स्पूनफुल में इसमें एस लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी या नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये इस इधर वालों में नहीं है। तुम सोच रहे हो इंडेफिनिट के आर्बिट्रेरी यूनिट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके आगे क्या लगा, न्यूमेरल वर्ड 2 3, तो किस खानदान पहुंच गया, ये इधर वाले में। ये तो यूनिट है बस, इससे अब कोई लेना देना नहीं, कैसी यूनिट है। आगे क्या न्यूमेरल वर्ड, बीच में क्या है यूनिट, आगे क्या आपका नाउन, तो इसका मतलब क्या रहेगा आपका, यूनिट कैसे रहेगी, सिंगुलर। तो स्पूनफुल्स नहीं रहेगा, पहले तो वैसे भी नहीं है आपका, स्पूनफुल्स रहता है, वैसे भी गलत है आपका, ठीक है ना। अच्छा चलो, ये भी हो गया, विल बी नीडेड, ये सारी हमारी बात हो गई। अब चलते हैं सर, हमारा अगले कदम उठाते हैं आपको लेकर के, ठीक है। अब सर आपके क्या है, गर्मी आ रही है, तो आपको गर्मी लगेगी, तो आपका क्षेत्र कैसा है, बागों का है, बागों का क्षेत्र है कि नहीं है। तो आप क्या वो कट रहे होंगे ना गेहूं वगैरह, तो उसको पूछो कि क्या गर्मी होती है, और जो हवा चलती है स्पीड से, उसकी क्या वैल्यू होती है। बाग में बैठ गए, थोड़ी देर स्पीड से हवा चली, हवा कैसे चली, स्पीड से, तो पूरा बॉडी सुखा देगी कि नहीं। तो हमने क्या बोला, हवा स्पीड, हवा की स्पीड देखनी है तो कहां देखोगे, बागों में देखोगे। तो हम आगे यूनिट वाले चैप्टर में वही लेके चल रहे हैं, आपका क्या है, हवा स्पीड, HWA-SPD, HWA-SPD कहां लेके गए, आपके क्षेत्र में, कहां, बागों में, ठीक है ना। गर्मी का मौसम आ रहा है, तो क्या, हवा स्पीड। एस से क्या है सर आपका, हाइट, डब्ल्यू से क्या है, वेट, ए से क्या है, अमाउंट, ए से क्या है, अमाउंट, एस से क्या है, स्पीड, पी से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, डी से क्या है आपका, डिस्टेंस। अब तीनों को एक साथ में पढ़ो, आपका हाइट वेट और आपका अमाउंट, SW हवा, एस से आपका स्पीड, पी से पीरियड, और उसके बाद में आपका डिस्टेंस, ठीक है ना। ये बनाया आपका, इसी को डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको पीरियड को टाइम बोल दो तो STD, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये तो आपका दूरी वाला हो गया, है ना। एक चैप्टर होता है, तो ये कई तरीके से मैंने लिंक करने की कोशिश करी। सबसे पहले हमने क्या बोला, आपका हाइट वेट अमाउंट, और आगे क्या आपका स्पीड पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद में आपका डिस्टेंस। ये है, ये भी क्या है, यूनिट है, समझ आ रही है ना, ये कुछ यूनिट है। अभी तक हम यूनिट ही तो पढ़ रहे हैं ना, डजन वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब कुछ यूनिट और है, हाइट वेट अमाउंट हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, आपका स्पीड पीरियड ऑफ टाइम, और आपका डिस्टेंस। अब इनको 2 भागों में बांटा जाता है, 2 तरीके से आपका, 2 भागों में नहीं, 2 तरीके से इसका यूज होता है। पहला क्या आपका यूनाइटेड सेंस, और दूसरा आपका डिवाइडेड सेंस। और आपको पता है कोई चीज यूनाइटेड सेंस में यूज होगी तो सिंगुलर रहेगी, डिवाइडेड सेंस में 2 हो गए ना सर, प्लूरल हो गए। चलो वही कहानी पुरानी वाली है, तो यूनाइटेड सेंस में सिंगुलर रहेगी हेल्पिंग वर्ब, और देखोगे डिवाइडेड सेंस में आपकी प्लूरल रहेगी हेल्पिंग वर्ब, आप जानते हो। डिवाइडेड में 2 हो गए तभी क्या है सर, आपके ज्यादा है ना, बहुवचन है, सीधी सी बात होगी। देखिएगा, चलो 10 लाख रुपीज इज इन माई पॉकेट, 10 लाख रुपीज, पहले तो ये बताओ न्यूमेरल वर्ड है तो लैक्स नहीं कर सकते, लैक ही रहेगा, है ना, और पीछे क्या रुपीज है, तो पुराना रूल पता है ना आपको अभी वाला। और जब एक चीज बताओ, रुपीज ये हो गए, तो इसमें इज और आर रहेगा, वो वाला रूल मत लगाओ अभी। एक चीज बताओ, इसमें क्या है, यूनाइटेड सेंस में, तो अमाउंट की बात करें, 10 लाख रुपीस आपका अमाउंट हो गया, इज इन माई पॉकेट। एक चीज बताओ, इसकी वजह से क्या रहेगा, पॉकेट में, तो इसके बारे में बात करेंगे, अमाउंट है ये,
10 लाख रुपीस क्या है आपका अमाउंट हो गया। ये बताओ कहाँ पे आपका, आपकी पॉकेट में। पॉकेट में तो एक जगह है, कई बार उसी से काम नहीं चलेगा, उस रूल से थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ता है। इंग्लिश ऐसे नहीं है, आगे बढ़ोगे तो क्या आपका यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भैया ये तो उसमें पहुंच रहा है, किसमें, अमाउंट है पूरा 10 लाख रुपीस क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इससे उधर सिखाने के क्रम में था, इससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे क्या है, एक ही जगह रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका यूनाइटेड सेंस में आ गया। यूनाइटेड सेंस में आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सिंगुलर रहेगा। अब चलते हैं, यही यदि आपका कह रहा था कि 10 लाख रुपीस आपके बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स की आपकी पॉकेट्स में है, तो क्या हो जाता है आपका, आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे और देखेंगे, देखो यहाँ देखो 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, वैसे तो आपका मन कुछ और कर रहा है, 2 करोड़ का क्रॉस नहीं करेंगे, ये आपका पुराने से आया। अब इसको सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा, वो किसके हिसाब से है, इन माई पॉकेट। तो ये आर इन माई पॉकेट क्यों करा, ये बताओ जल्दी से। हाँ, पॉकेट्स आ गई, यहाँ पे क्या था, केवल पॉकेट था। अब हो सकता है मेरे पे एक पॉकेट ना हो, यहाँ पे हो वो वाला बैग मैंने पहन रखा हो, यानी बैग नहीं पहनते हैं ना, वो पेंटी बैग जैसा रहता है, इसमें डाले उसमें डाले उसमें डाले उसमें डाले, नहीं तो क्या हो गया, पॉकेट्स में हो गया, तो पैसा अमाउंट क्या हो गया, डिवाइड सेंस में हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया। चलो नेक्स्ट, 5 फुट इज और आर हर हाइट। किसी की हाइट जो है ना 5 फीट की है, ठीक है, तो ये बताओ हाइट उसको अलग अलग नापते हैं कि उसके पैरों की हाइट इतनी थी, ये थी, ये थी, ऐसे करते हैं कि पूरी नापते हैं, पूरी नापते हैं। यूनाइटेड है, यूनाइटेड है, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर है। क्लियर हुई बात है आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका 2 रह गया आपके। 10 माइल्स इज और आर कवर्ड ऑन फुट एंड बाय बाइक। 10 किलोमीटर चले, कुछ पैदल चले, कुछ कैसे चले, आपके बाइक से चले। अबे तुमने 2 भागों में बांट दिया ना, कुछ पैदल वाला, तो डिवाइडेड सेंस हो गया, इसका मतलब आ लगेगा। तुम कहो 10 माइल्स, ठीक है ना, इज और आर कवर्ड ऑन फुट, इतना ही रहता बस, तो क्या हो जाता, इज रहता। पैदल ही चले, पूरा एक साथ में नाप दिया, या बाइक रहता तब भी क्या एक ही रहता, लेकिन 2 जगह बांट दिया। उसी 10 मील को आधा पैदल चले, आधा वो चले, तो 2 भागों में हो गया ना, तो क्या आएगा, डिवाइडेड सेंस हो गया, इसका मतलब आ आएगा। 2 days इज और आर गिवन टू हिम फॉर दिस प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के लिए 2 दिन दिए, 2 दिन एक साथ में दे दिए कि टुकड़े में दिए, एक साथ दे दिए, इसका मतलब क्या है, इज रहेगा। अगला सेगमेंट चलते हैं सर, आपका नाउन एंड वोकैबुलरीज। कौन सा आपका नाउन, इसमें देखोगे आपके कई पार्ट पढ़ेंगे, उनमें से पहला हमारा क्या है, स्लैंग। स्लैंग को आप शब्दकोश में देखोगे जाके घर पे, तो उसमें स्लैंग का मतलब निकल के आएगा गाली भरे शब्द, गाली गलौज, ठीक है, तो ये हो गया स्लैंग, गाली भरे शब्द हो गए। इसका मतलब क्या है, शब्दकोश में ये चीजें तो अच्छी वाली मतलब बेकार वाली तो होती नहीं, शब्दकोश से अलग रहे तो ऐसे अपॉन डिक्शनरी यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ ए वर्ड, शब्दकोश में नहीं है लेकिन उसका जो है ना नया रूप बना दिया आपने, उसको बोलेंगे स्लैंग। और ये इंग्लिश में क्या होते हैं आपके, गलत होते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं आपके, रॉन्ग होते हैं, और आप ये सुनते आ रहे हो। चलो हम लेके चलते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं आपका। ये तो सबके घर में रहता है, सबके घर में रहता है ना, ये क्या है आपका, पपी। देखो, आई फाउंड ए पपी इन माई स्ट्रीट, आपको लग रहा है बिल्कुल सही जा रहे हो, सही तो है, इसमें कहां गलत है, आप सही मार के चले आओगे, ट्रू और फॉल्स में क्या करोगे, ट्रू। लेकिन भैया पपी जैसा कोई शब्द ही नहीं है शब्दकोश में। क्या होता है सर, आपका पप होता है। हमने क्या बना दिया, हमारे यहाँ ना एक आदत है सबकी, है ना, हर चीज में ई लगा देना, ठीक है ना, आंट का आंटी, बांट का बांटी, नहीं वो बांट नहीं होता है, आंटी का ध्यान रखना। सर पपी शब्द ही नहीं है, बोलचाल की भाषा में या आप वैसे मौज मस्ती में करो ठीक है चल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा। एग्जामिनर कहता भाई साहब शब्दकोश में ही नहीं, तुमने कहां से नई भाषा बना दी। वो कह रहा है पप है, पप कहोगे तो आपका क्या रहेगा, डॉग का बच्चा बोल देगा ना उसको, ठीक है ना, चलेगा। तो ये क्या है, पप, इसनो पपी नहीं है, इस ग्रामर के हिसाब से क्या है, रॉन्ग है, एरर कहां है आपके, पपी में एरर है। आगे चलो आपका, सी इज माई आंटी, भैया आंटी शब्द ही नहीं है, केवल आंट होता है, एंट, आंट 2 तरीके से रहता है, अलग अलग है, अमेरिकन में अलग तरीके से बोलते हैं और ब्रिटिश में अलग बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपके और भी चीजें देखेंगे। सी इज एन एस स्पीकर, बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, आप वो भाई ना जैसे हुक्म का इक्का होता है ना, एस, एस माने इक्का, है ना, अरे ऊंचे दर्जे का आपका क्या है, अधिकारी है, आला दर्जे का है ना, क्या यार खेलता है खिलाड़ी है, एस प्लेयर है, खिलाड़ी भी बहुत अच्छा है। ये बोलने में तो चल जाता है, लेकिन एस का मतलब होता है, इंग्लिश में एस का मतलब क्या होता है, इक्का ही होता है, और वो स्पीकर कभी इक्का थोड़े ना होता है, इक्का अलग चीज है, स्पीकर अलग चीज है। तो इसकी जगह पे क्या कह सकते हो, ही इज एन इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब अच्छा, ठीक है ना। ये ग्रामर क्या कर देगी, गलत कर देगी, और एग्जामिनर इसलिए पूछता है क्योंकि हम ये सुनते आते हैं, जो सुनते हैं हमें तो लगता है ये सही है, सुनने के हिसाब से सही है, लेकिन वास्तव में सही नहीं है, इसलिए वो गड़बड़ करवा देगा। इसकी जगह पे इमिनेंट आना चाहिए, ही इज एन इमिनेंट स्पीकर, इज नॉट, ग्रामर में नहीं चलेगा। आई वॉन्ट योर कॉपी, खूब बचपने में आपने कॉपी होमवर्क के लिए, आप देखो कुछ लोग जो है 12th में आगे, वो आगे 1-2 दिन पिछड़ गए तो कॉपी लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉपी लेके आ रहे हैं ना, फलाने की कॉपी लेके आई हो या लेके आया हूं मैं, कॉपी शब्द ही गलत है। कॉपी का मतलब होता है उसकी नकल लेके आए हो, नकल लेके आए हो कि ओरिजिनल वो लेके आए हो, तो ये कॉपी की जगह पे क्या हो जाएगा, नोटबुक, क्या हो जाएगा, नोटबुक। कॉपी शब्द सही नहीं है। तुम किसी से बोलो आई वॉन्ट योर कॉपी,
आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी नकल। मर जा। सही है, आपने गलत ही बोला। सामने मान लीजिए वो सामने वाला इंसान नहीं हो, वैसे तो हम समझ जाते हैं, और वो आपका क्या रोबोट, तो वो क्या करेगा, अपनी कॉपी दे देगा, ले भाई ले जा। तो असल में क्या आपको मांगना है, नोटबुक। वो कॉपी नहीं होता है, ये क्या होती है आपकी नोटबुक होती है जिसमें नोट किया जाता है। सी इज ए बॉम्ब, एक गाना आया था ना, बॉम्ब लग दी मैनू, लड़की के लिए बोल दिया जाता सी इज ए बॉम्ब। पता नहीं क्या बॉम्ब पटाखे चल रहे हैं, इधर देखो। ठीक है, तो बॉम्ब में आपका गलत है, आप बोलने में बोल दोगे, लेकिन ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, स्लैंग लैंग्वेज है, नॉन डिक्शनरी यूज है। बॉम्ब, बॉम्ब आप शब्दकोश में ढूंढोगे, बॉम्ब का मतलब विस्फोटक पदार्थ, वह लड़की मिलेगा नहीं, और तुम यूज करो लड़की के लिए, एटम बॉम्ब लग दी मैनू। ठीक है, इधर आ जाओ। इसका मतलब क्या, बॉम्ब का मतलब चार्मिंग पर्सन, बहुत खूबसूरत। बॉम्ब का मतलब खूबसूरत, अरे बॉम्ब का मतलब नहीं, चार्मिंग पर्सन। सी इज ए चार्मिंग पर्सन। ठीक है, चार्म है उसके अंदर, आकर्षण है। ही इज माई कजिन ब्रदर, आपने खूब पेला होगा ये सब। ये कौन है, कजिन ब्रदर है मेरा। कौन है, कजिन सिस्टर है। भाई कजन का मतलब ही होता है चचेरे भाई या भाई बहन, भाई या बहन। कजन का मतलब ही क्या होता है, चचेरे भाई या बहन, दोनों में से हो सकते हैं। तुम कहोगे दोनों हो सकते हैं, तो मुझे तो पता ना भाई के लिए, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो एक चीज बताओ, तुम कहोगे कि अपीयरेंस के आधार पर बता सकते हो, कैसे, दिखने में लग रहा हूं मुझे मुझे, तो भाई कह देना। ठीक है, तो इसके लिए कैसे कहोगे आप, कजन के सामने क्या लगाओगे, भाई थोड़े ना लगाओगे, आप वैसे नहीं लगा सकते, तो उसके सामने क्या लगाओगे, मेल या फीमेल लगाओगे। क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले आपके रूल पढ़े थे, मैन और वीमेन किसके आगे साथ में लगाते हैं, पीआरटीपी के साथ, पोस्ट, रैंक, टाइटल और प्रोफेशन। उसके अलावा दूसरा क्या है आपका, अपीयरेंस के लिए क्या था आपका, मेल या फीमेल। बात समझ में आ गई, रटना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्या है, तो क्या लगा दोगे, क्या है, ही इज माई कजिन, सिंपली बोल दो। और तुम कहोगे मुझे लड़के को बताना है, तो क्या बोल दोगे, मीट माई मेल कजिन। यहाँ पे भी ब्रदर नहीं लगाना, ये एग्जामिनर खेलता है आपके साथ में। आगे देखो, आई मेट योर कजिन यस्टरडे, तो किसके बारे में बोलोगे, कजिन कौन सा, तो मेल कजन या ही कजन या फीमेल कजन या सी कजन। अच्छा, मेल की जगह पे, मेल फीमेल की जगह पे ही और सी भी लगा सकते हैं। आपका मन करे, मेरा मन नहीं है मेल फीमेल लगाने का, क्या कर सकते हैं, ही कजन या सी कजन भी लगा सकते हैं। जैसे आपके गॉट होती है ना, GOAT गॉट नहीं होता, बकरी, उसको ही और सी लगा देते हैं कि नहीं, ही गॉट सी गॉट। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे ये ही बकरी नहीं, वो क्या है आपका कजन। बात याद रहेगी, फिजिकल अपीयरेंस वाली बात आपके समझ में आ गई। सर आप अगला आपका वोकैबुलरी उठाते हैं, नाउन एंड वोकैबुलरी आपका चैप्टर शुरू हो रहा है ना, इसमें हमने स्लैंग पढ़ लिया। मेरी बात समझ में आएगी, क्या गलत होते हैं, ग्रामरियन क्यों काट देता है, तुम्हें लगता है यार ये तो सही है, बोला जाता है, और आपके नंबर कम हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ग्रामर ये मानता ही नहीं है, क्योंकि शब्दकोश में उसका अर्थ कुछ और है, तुमने कुछ और मान रखा है, ये तुम्हारी गलती है, ग्रामरियन की नहीं है। चलो सर आगे देखते हैं आपके सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है मोर देन नीडेड, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा तुमने चिपका दिया। जैसे एक शब्द होता है, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शांत बैठ जाओ। तुम कहोगे रिक्वेस्ट होती ही हम्बल है, तो इसलिए रिक्वेस्ट से पहले हम्बल लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो गया। इसको क्या बोलेंगे आपका, ये एरर है, लेकिन कैसा एरर है, सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस, सुपरफ्लूअस की स्पेलिंग क्या है, सुपर FLUOUS, सुपरफ्लूअस, इसको ध्यान रखना। यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा आपने यूज करे, रिडंडेंट या वर्बस। अच्छा चलो देखते हैं आपका, आई गॉट ए फ्री गिफ्ट यस्टरडे। अब नो बता, गिफ्ट कौन पैसा लेकर के देता है, मतलब पैसा देकर के लेता है, तुम्हें गिफ्ट जो मिलती है वो फ्री तो होती है, कि गिफ्ट दे रहा है कि भाई मेरे पैसे दे निकाल, तो गिफ्ट कहाँ होगी वो, तुम कहते ना ये चीज गिफ्ट में मिली है, गिफ्ट का मतलब पैसे नहीं दी तुमने, हैं, फिर तो वो सेलिंग होगी या आपने परचेज करी है, उसको गिफ्ट नहीं बोलेंगे, गिफ्ट में नहीं मिली। तुम कह सकते आई परचेज्ड दिस। मेरी बात समझ में आ गई, तो गिफ्ट के आगे फ्री लगाना ही क्या है, गलत, गिफ्ट होती फ्री है, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं, उसमें शब्द छिपा हुआ है, गिफ्ट क्या है, फ्री ही होती है। आगे चलते हैं, व्हाट इज योर गुड नेम, किसी का नाम आज तक तुमने खराब सुना है या किसी को अच्छा लगता हो, अरे रखने वाले रख देते वो बात नहीं, लेकिन उसको तो प्रिय है, किसी का नाम बोलो फलाने सिंह ने बड़ा अच्छा काम किया, वो खुश हो जाएगा, फलाने सिंह ने, अपना हर किसी का नाम क्या होता है, अच्छा होता है। हम इंग्लिश में अक्सर ज्यादातर जो लोग पूछते देखे होंगे, व्हाट इज योर गुड नेम, नाम होता ही क्या है, गुड, यहाँ गुड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हिंदी में ऐसा पूछ सकते हो, आपका शुभ नाम क्या है, हिंदी भाषा अलग है, उसका ग्रामर अलग है सर, इसको एकदम से कन्वर्ट नहीं कर सकते, हिंदी में बोला जाता है। आप बोलते हो पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, इंग्लिश में कर सकते हो, फादर्स आर कमिंग, हो गएगा, कितने गड़बड़ होगी ना। लेकिन हमारा हिंदी का अलग ग्रामर है कि सम्मान सूचक शब्दों के लिए वहां पे प्लूरल में ही आपका यूज होता है, ठीक है ना। चलो ये हमारी बात होगी, आगे चलते हैं। आपका व्हाट इज योर गुड नेम, या फिर मैं पूछूं व्हाट इज योर बर्थडे डेट, क्या पूछा आपने, बर्थडे डेट। भैया बर्थडे का मतलब ये होता है डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे का मतलब, आपने पूछा आपकी बर्थडे डेट क्या है, और बावड़ी पूछ बर्थडे का मतलब क्या है, किसी डेट को हुआ ही होगा, उसमें डेट छुपी हुई है,
ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आप कैसे कर सकते हो, आपका डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना, बर्थ डे नहीं रहेगा, ये गलत है आपका, क्योंकि इसमें डेट ही आपके क्या है, व्हाट्स योर बर्थडे, ये भी कह सकते हो, इसके साथ में बर्थडे डेट नहीं बोल सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, बर्थडे, ये भी बोल सकते हो, व्हाट्स योर बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, कितनी बार पूछा है सर, मैं क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूं, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, सर क्वेश्चन का मतलब ही होता है पूछना, क्वेश्चन का मतलब ही होता है पूछना, आस्क, ठीक है, इसी में आस्क शब्द छुपा हुआ है, इसलिए गलत है। आप सिंपल कह सकते हैं मैं आस्क, आस्क के साथ में क्वेश्चन नहीं हो सकता, दूसरे के साथ में आप क्वेश्चन यूज कर सकते हो, मैं आस्क के क्वेश्चन गलत है आपका, इसकी जगह पे क्या, अच्छा ये पूछ सकते हो, क्वेश्चन शब्द की जगह पे क्या पूछ सकते हो, मे आई आस्क योर एड्रेस, मे आई आस्क योर सैलरी, मे आई आस्क योर एज, मे आई आस्क योर कार, मे आई आस्क योर स्कूटर। आस्क का मतलब यहां लेना भी होता है, यहां पे स्कूटर कार मांग रहे हो, वहां इसका आस्क का अर्थ बदल गया। समझ में बात है, चलो आगे चलते हैं आपका। अब ये कुछ चीजें जिनको समझिएगा, कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं जो हमेशा क्या है आपके गलत अपन यूज करते हैं, हमारे प्रयोग में गलत रहे, जैसे बोलेंगे एकदम सेम आइडेंटिकल है वो, नो बता, जो आइडेंटिकल है वो होते ही क्या है, सेम, या तो तुम सेम का यूज करो या आइडेंटिकल का, आइडेंटिकल यूज करो तो सेम मत यूज करो, सेम यूज करो आइडेंटिकल मत करो, क्योंकि दोनों एक हैं, और जहां पे देखे मिलेंगे वो क्या है, वो ट्विंस हैं, वो सेम आइडेंटिकल देखने को मिलते हैं, सेम आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल ही होता है वो, ठीक है। अच्छा, रफ एस्टिमेट की आपने बात करी, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान, और अनुमान कौन सा सही होता है, वो तो रफ ही होता है ना, है ना, इसलिए रफ और एस्टिमेट एक साथ में यूज नहीं होते, क्योंकि दोनों का मतलब ही एक ही है। आपने अनुमान लगाया, अनुमान क्या पूरी पक्की बात है, वो भी तो रफ ही है, ठीक है ना, इसलिए रफ एस्टिमेट गलत है, या तो एस्टिमेट यूज करो या रफ यूज करो। आगे चलो, रिपीटेडली सेम, सेम का मतलब ये रिपीट करना कोई चीज, वो कोई सेम गाना गा रहा है, इसका मतलब रिपीट कर रहा है ना, तो सेम या रिपीट में से कोई एक ही यूज करोगे, दोनों एक साथ में यूज नहीं करने सर। कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड का मतलब क्या है, आप कंक्लूजन पे पहुंचे, और सस्पेक्ट का मतलब क्या है आपका, ठीक है, बेस्ड ऑन कंक्लूजन, आपने किसी पे शक किया तो किसी कंक्लूजन पे ही होगा ना। मान लीजिए आपने देखा आपके पड़ोस में एक लड़की है, रात को 12 बजे छत पे जाती है, यूं टकाटक देखती है, ठीक है, आप क्या क्या सस्पेक्ट कर सकते हो, आपने एक दिन देखा, हो सकता है कि चांद देख रही हो, दोज वाला, करवा चौथ वाला, कोई और सा भी हो सकता है, मुझे पता है ना, तुम्हें रोका नहीं जाएगा, ठीक है ना, या फिर तुमने बोला यार ये रोज ही आवे, या तो ये यहाँ से खिसक लिया है, या फिर चुड़ैल से बात कर रहे हैं, या फिर यही चुड़ैल है ना, यही हो सकता है। इसका मतलब क्या किया, आप एक कंक्लूजन पे निकले, सस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, कंक्लूजन एक आपने निकाला तभी तो पहुंचे, इसका मतलब इन दोनों का यूज एक साथ में सही नहीं है। नेक्स्ट आपका पोस्टपोन अंटिल लेटर, पोस्टपोन का मतलब ये बाद में करना, डेट पोस्टपोन हो गई, लेटर का मतलब ये दोनों एक साथ में यूज नहीं हो सकते। फाइनल कंक्लूजन, जब आप कंक्लूजन पर पहुंच ही गए, हाँ, तो वो होता ही क्या है, फाइनल है। देखो कंक्लूजन ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो भाई फाइनली तो बात कर रहे हो, तो फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है। आपने देखोगे कुछ आपके उधार के लोग ज्यादा अंग्रेजी की पूछ पढ़ते हैं, खूब बोलेंगे देखो फाइनल कंक्लूजन ये है, भाई तू डिसाइड कर ले, फाइनल है कंक्लूजन। कुछ कहते हैं आपने देखोगे लेट मी सपोज दैट, आपने आपके मैथ में बहुत करा होगा, लेट मी और सपोज दैट दोनों एक ही हैं, या तो लेट बोल लो या सपोज दैट बोल लो, या आप बोलते हो ज्यादातर लेट सपोज, भाई या तो लेट बोल लो या सपोज बोल लो, ये क्या है, गलत है, दोनों एक साथ में सही नहीं है। लेट का मतलब भी क्या होता है, सपोज होता है, सपोज का मतलब भी लेट होता है। ये छोटी छोटी बातें इनको ध्यान रखना। फाइनल कंक्लूजन, बेसिक फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब ये होता है आपकी तैयारी बेसिक से कराई जा रही है, दोनों एक साथ में यूज नहीं होते हैं। कुछ लोग देखे होंगे आपके कहते हैं बेसिक फंडामेंटल, फंडामेंटल क्या हो, बेसिक हो। सडन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है कहीं विस्फोट हो गया, क्या विस्फोट ऐसे होता है मैं फट रहा हूं, विस्फोट होता है कैसा आपका, सडन होता है, तो एक्सप्लोजन के साथ में सडन लगाने की जरूरत है नहीं है। ये क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, मोर देन नीडेड हो गया, जरूरत से ज्यादा आप भाषा में दोगे वो भी गलत हो जाती है। सडन एक्सप्लोजन, टोटली डेड, अरे वो मर ही गया तो उसमें पूरा मरने, आधा मरने का मतलब क्या होता है, मरा तो पूरा ही मरा है, समझ आ रही ना। अच्छा आप ये कहो कि हाफ डेड, आधा है तो मरा कैसे है, फिर ये बता, समझ, मर गया तो पूरा ही मर गया ना। डेड शब्द का मतलब क्या है, मरना, तो मरने को टोटली मरना तो कह नहीं सकते, वो मरा है तो मरा ही है भाई, इसलिए ये भी क्या है, मोर देन नीडेड है। हिंदी में कह सकते हैं अधमरा, हिंदी अलग है भाषा सर, इंग्लिश में ये आपका वो यूज नहीं हो सकता। तो डेड के साथ में टोटली या हाफ डेड जैसे शब्द आते नहीं है। हाफ डेड अपने आप में पूरा ही गलत है, मर गया तो पूरा ही मरा, इसमें क्या है कि पौना मरा मरने का मतलब भाई पूरा ही निकल लिया वो। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सम टोटल, सम का मतलब होता है कुल, टोटल का मतलब भी होता है कुल, भाई डिसाइड कर ले, या तो सम बोलो या टोटल बोलो, या टोटल बोलो या सम बोलो। इस पूरे आपके ये सवाल दिया आपको, इसका सम टोटल कितना होगा आपने बोलते देखे होंगे लोग, या तो सम बोल लो या टोटल बोल लो। सम का मतलब भी क्या है, कुल, टोटल का मतलब भी क्या है, कुल, ठीक है।
अब देखो आगे क्या है सर हमारे पास में आपका रिपीटेड हैबिट। हैबिट का मतलब ही क्या है, आदत कैसी होती है आपकी, रिपीटेड होती है। आप कोई शब्द बोलते हो, कोई बातें बोलते हो, जैसे कुछ चीजें हैं, मैं जैसे बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि क्या बोलूंगा मैं, ठीक है, हैं बोलता हूं ठीक है, ऐसे बोलता ना, तो ये क्या मेरी आपकी हैबिट है। समझा पाया, समझा पाया भी ज्यादा बार बोलता हूं, ये क्या आपकी हैबिट है। हैबिट होती क्या है, रिपीटेड वाली। तो रिपीटेड हैबिट शब्द सही नहीं है, क्योंकि हैबिट में शब्द रिपीट वाला छुपा हुआ है, ये गलत है। या तो हैबिट यूज करो या रिपीटेड वाले एक्शन की बात करो। अच्छा एक और बात करते हैं, ये जो हैबिट है इसको, ये किस कैसे होती है आपकी, इंडिविजुअल की होती है। हैबिट आपका किसकी है, इंडिविजुअल की। आप सारे सब लोग ऐसे थोड़े ना बोलते हो, तो ये हैबिट क्या होती है, इंडिविजुअल होती है। लेकिन ये वो आदत जो समाज की है, समाज वाली आदत को क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, कस्टम बोलते हैं। और समाज की एक बेहतरीन आदत होती है कि दूध भाई साहब घर घर जाकर के बेचा जाता है, ये समाज की आदत है। और पता है दारू के लिए लाइन लगती है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो ना। उसको घर घर बेचना नहीं है, पाप में आकर्षण होता है, लोग लाइन लगाते हैं वहां जाकर के। इसका मतलब समझ में आया कि अच्छाई के लिए सर प्रयत्न करना पड़ता है, बुराई के लिए तो तुरंत बदनाम कर दिया जाता है। आपने मेहनत करी, वो इतनी जल्दी आपका विस्तारित नहीं होगी। लेकिन कोई अफवाह आ गई, भले सच नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन कानाफूसी होते होते पूरे में पहुंच गई, तुम्हारे तक घूम के आई, तो उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया। तुम कहोगे है ऐसा कब हुआ। लोगों ने अपना अपना मसाला डाल करके, क्योंकि उनको मजा आता है इसमें। ये सोसाइटी, ये कस्टम है आपका, तो अच्छे के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मरने के लिए जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ आ गई। अच्छा हैबिट क्या होती है, एक की, और सोसाइटी के हैबिट को क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं। रीति परंपरा, हमारी तो रीति चली आई है। और ऐसे ही कस्टम्स को किसने तोड़ा था, कन्हैया ने तोड़ा था, महाभारत करवाया था ना, सबको निपटा दिया। तुमने प्रतिज्ञा करी मैं सिंहासन पे बैठा रहूंगा, चाहे सिंहासन फोड़ दूं। द्रौपदी सभा में लाई गई थी, तो क्या दुशासन क्या कर रहा था, वस्त्र हरण कर रहा था, और वो बैठे पितामह भीष्म, जिसका एक बाण झेल नहीं पाएगा, वो एक थप्पड़ में मर जाएगा। तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिंहासन को भले तोड़ दूं हाथ से, दिखाया गया था ना टीवी में, वो फोड़ रहे हैं। अरे तुम ये गलत कर रहे हो भाई, देना थप्पड़ जा करके। किस बात की प्रतिज्ञा कर रखी कि उन्हें नहीं मारोगे। कन्हैया ने कई बार प्रतिज्ञा तोड़ी, रण छोड़ के लाए, वो पीछे पड़ा हुआ है, वो भाग लिए, उसे पता है। अंटर पंटर को मार दिया, उसको फिर छोड़ दिया कि मुझे डर लग रहा है, वो फिर दूसरों को ढूंढ के लाया, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए। एक और आपका कहावत, एक दृष्टांत और है, जब युद्ध हो रहा है, अर्जुन को बचाने का वचन दिया है, उधर एक और वचन दिया है कि मैं सुदर्शन या कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, था कि नहीं बात। इधर पितामह भीष्म लगे हुए, अर्जुन मरने वाला, उधर कुंती को वचन दे दिया तुम्हारे ना, और वैसे भी बहुत प्यार था अर्जुन से कन्हैया को, उन्हें जय मरेगा तो क्या करेंगे, महाभारत को पूरा उन्होंने उठे, तुरंत सुदर्शन उठाया। पितामह भीष्म कहते हैं कि माधव तुमने मेरी प्रतिज्ञा कायम रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ठीक है ना। तो हाथ हाथ जोड़ लेते। कुल मिला के उन्होंने तब भी नहीं बड़ो समझ पाए, मैसेज नहीं समझ पाए कि फालतू की प्रतिज्ञाएं अच्छी नहीं होती हैं। ये कस्टम्स जो आपका परेशान करे, जो आपका क्या है असह्य बनाए, बहुत सारे बीच बीच में कस्टम चले थे, वो तो समाज सुधारक नहीं आते, तो बहुत सारी हो जाती। एक कस्टम में क्या था, सती क्या था, ये फालतू की चीज थी ना, बहुत सारे यातनाएं भुगती, ये सब क्या है आपके। तो हैबिट सोसाइटी वाली को बोलते हैं कस्टम। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, कितना भी अच्छा बोलूं कि क्या नाम है आपको ये करना है, रिवाइज करना है, वो नहीं होगा। और भाई साहब आपका प्रोग्राम हुआ था ये डांस वाला, खूब अच्छी चला था, तो ये भी है ना, ठीक। चलो सो हैबिट और कस्टम सर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं आपका बैलेंस्ड डाइट। हम बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं आजकल, बैलेंस डाइट ले रहा हूं। अरे भाई साहब डाइट का मतलब ही होता है बैलेंस, डाइट का मतलब ही क्या होता है, बैलेंस। तो डाइट के साथ में बैलेंस शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। डाइट का मतलब होता है बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशन बैलेंस फॉर्म में रहे, उसी को क्या बोल दिया जाता है, डाइट। आप कहोगे डाइट बनवाइए, आप ये मत बोलना बैलेंस डाइट बनवाइए, क्योंकि बैलेंस डाइट अपने आप में होती ही बैलेंस है। ये सारी चीजें हमने समझी। अब हम चलते हैं कहां पे, आपका अंतिम सफर ये हो गया इसका। चलेगा आज के लिए ग्रामर में इतना ही, आप वोकैबुलरी करेंगे। थैंक यू, खुश रहिए, ख्याल रखिए।